लेकिन सबका साथ लेके चलने की बात, वो तो हमेशा मोदी जी की बात तो आप लोग देखते होंगे कि मोदी जी जो कहते हैं वो बच्चों की तरह खिलौना होता है। उनका कानून बच्चों की खिलौना के समान है, वो अभी बनाएंगे शाम तक ख़त्म हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करता हूं कि जो संसद में 21 सितंबर को हुआ, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उस पर पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र दिवाकर, पूर्व अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा सोराव। पिछले दिनों जो संसद में कार्रवाई के दौरान, सदन के दौरान, ये बहुत ही जो अभी 21 सितंबर को जो कुंवर दानिश अली जी के साथ जो रमेश पचौरिया जी ने जिस शब्दों रमेश भदौड़ी जी ने जो भी ये सांसद ने जो है जो भी शब्दों का प्रयोग किया, ये इस तरह की अशोभनीय घटना और अशोभनीय बात कहा जाए, ये संसद में शोभा नहीं देती है। भारतीय संविधान की अवहेलना की गई है और इस तरह की नई सदन की गरिमा को घटाया गया है। सबसे पहले हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी से उनकी सदस्यता, रमेश जी की सदस्यता को जो है समाप्त करने की बात भी कहा है और मांग भी किया। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं कि सरासर अब तक तो जो प्रदेश में इस तरह की गुंडई दिखती थी, हमको तो लगता है कि भाई टीवी और चैनल के माध्यम से आज हमारे पूरे देश में और सदन में भी इस तरह की जो है गुंडई और तमाम तरह की जो ये इस तरह की बातें आ रही हैं, इससे हमारे संविधान की अवहेलना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, सबका साथ। देखिए, वो तो कहते तो हैं कि सबको साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेके चलने की बात, वो तो हमेशा मोदी जी की बात तो आप लोग देखते होंगे कि मोदी जी जो कहते हैं वो बच्चों की तरह खिलौना होता है। उनका कानून बच्चों की खिलौना के समान है, वो अभी बनाएंगे शाम तक ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए सदन में जो है उन्होंने कहा 33% आरक्षण की बात कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि दलित और बैकवर्ड का कितना आरक्षण होगा और लागू कब होगा, इसके लिए भी कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो लागू अभी नहीं होना है, वो तो सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं। क्या 2024 के चुनाव को लेकर ये जुमलेबाजी है? ये जुमलेबाजी है, टोटल जुमलेबाजी है, एकदम जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई इस तरह का नहीं है। विपक्षी दलों ने इस पर सहमति जताई है जी इस बिल को लेकर। काहे की सहमति? कि महिला आरक्षण जिस तरह से नहीं, महिला आरक्षण तो होना चाहिए भाई, महिलाओं को आरक्षण तो मिलना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन इस देश में जो व्यवस्था है, जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार कि 33% आरक्षण होना चाहिए। अगर आरक्षण है तो दलितों को कितना मिलेगा, बैकवर्ड को कितना मिलेगा, सामान्य को कितना मिलेगा, इस बात के लिए भी तो एजेंडा होना चाहिए कि सिर्फ 33% आरक्षण लागू कर दिया हमने, बाकी होना नहीं है। और ये कब होगा, जरा आप भी भाई, आप तो प्रेस वाले हैं, आपको तो पता होगा कि भाई आप उससे निकाल लीजिए कि कब ये लागू करने वाले। अभी लागू नहीं होना है, सिर्फ इन्होंने ये जुमलेबाजी है। कुछ लोगों का, कुछ न्यूज़ चैनलों में ये भी देखने को मिला कि कहा जा रहा है कि कुंवर दानिश अली के खिलाफ जिस तरह की गैर अमर्यादित असंसदीय भाषा का प्रयोग जी, ये बहुत ही अमर्यादित भाषा की वजह से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में 2024 के चुनाव को लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन हो सकता है, उस पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। नहीं, भाजपा और बहुजन में अरे क्या बात कर रहे हैं आप। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, आज माननीय बहन जी अगर प्रधानमंत्री की दौड़ में अगर है तो भाई आप तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, एक नंबर पर अगर मोदी हैं तो दूसरे नंबर पर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री की दौड़ में है और कोई नहीं है। और आप भी जो है, ये तो भाई मेरे वाले मीडिया वाले तो हमेशा जो है हम लोगों को, हमारे लोगों को गुमराह करके इस तरह कहते हैं कि भाई भाजपा से मिले हुए हैं बहुजन वाले। ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग भाजपा वालों से मिले हुए हैं। ये तो उनका एक अपना सिद्धांत है, उनकी जुमलेबाजी है, वो कैसे जीत करके आएंगे तो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2024 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख भी रही है और इस बात की गारंटी भी है, इस बात को समाज ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आने वाले समय में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती। जिस तरह से जाति टिप्पणी की गई है, जाति टिप्पणी को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है, पूरे समाज में गुस्सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जाति के आधार पर काम कर रही है। वो जिस जातियों में
जाति का ही फायदा लेकर के वो सरकार में आए हैं, तो वो तो अपना काम कर ही रही हैं। वो तो हमेशा जो है मुसलमानों को एजेंडा बना करके सरकार में आई है। अब दलित बैकवर्ड को भी जो है देखिए तमाम नेताओं ने भी इस बात को कहा। मैं तो भाई एससी होने के नाते मैं तो अपनी ही बात करूंगा, बाकी बैकवर्डों को भी जो है इन लोगों ने किस तरह से अलग थलग कर दिया है। कहा जा रहा है रमेश जी की भी सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए, तुरंत रद्द होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। इनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का जो इन लोगों ने सदन में प्रयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी किया है जी, जी। कि आपको किसने ये कहा है। हालांकि राजनाथ सिंह ने उस पर माफ़ी भी मांगी, जी जी जी, लेकिन विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बन चुकी हैं। तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो हमेशा वो जीत करके आए, तो एजेंडा तो उनका रहेगा ही ना। वो तो इसीलिए तो ऐसा किया गया है कि इनको ऐसा करो। अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो किया वो उनका एजेंडा है अपना। 2024 के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। जी जी बताइए। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। जी जी जी। बहुजन समाज पार्टी किसके साथ है? बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में आज खड़ी हुई है। इसलिए खड़ी है कि अगर मोदी जी के पास 41% वोट है ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जिधर मौका बनेगा उधर जा करके नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा पार्टी से समझौता नहीं करती, हमेशा सामाजिक समझौता करती है और वो हक अधिकार देने की बात करती है। किसी पार्टी पर और या किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है, तो लोगों को ये नहीं, भाजपा के साथ बनाई थी, भाजपा ने समर्थन दिया था और जिस दिन उनको आवश्यकता लगी कि भाई मायावती जी हमारा काम नहीं कर, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन बीएसपी ने कभी भाजपा को समर्थन करके सरकार नहीं बनवाया है। नहीं, जिस तरह से तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां, तीसरे मोर्चे में तो समय आने पर बताया जाएगा कि भाई अभी तो हम अकेले खड़े, अभी तो तीसरे जी अभी 2 दल और भी लोग लगे हुए हैं, अभी खुल करके सामने नहीं आए हैं और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम दल आकर के खड़े होंगे। देखिए भाई साहब, जनता जो है अब जनता जान चुकी है कि एक तरफ सांपनाथ एक तरफ नागनाथ, ये मानवर कांसीराम साहब का सिद्धांत था। तो एनडीए और इंडिया ये दोनों लोग एक ही, सांपनाथ और नागनाथ, जो जिस तरह के सांपनाथ एक सांप कह दीजिए और नागनाथ, तो दोनों का काम एक ही है, काम दोनों लोग एक ही करते हैं। किसी की बात साफ नहीं आ रही है कि भाई हम अपना एजेंडा बता दें। मैं कहता हूँ ठीक है, वो भी बताएं, लेकिन कभी ये कभी वो, कभी कांग्रेस के लोग टूट करके भाजपा में चले गए, सरकार बनाए। आज भाजपा वाले टूट करके जो है इंडिया में चले गए हैं, तो वो कह रहे हैं अब हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जनता जो है इनसे जाग चुकी है, इनके जो है कारनामों को। प्रदेश के चुनाव की ओर आप इशारा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विधायक जो है पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, वो तो मध्य प्रदेश में आए, राजस्थान में भी आए, अभी हमारे इलाहाबाद प्रयाग में भी 40 लोगों ने जो है भाजपा छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। बहुजन समाज पार्टी ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। तो बहुजन समाज पार्टी 2024 में क्या अकेले चुनाव लड़ेगी? अभी तक तो जो स्थिति है हमारी नेता का कि भाई हम चुनाव आने दीजिए, इसके पहले अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चुनाव के आने के पहले अब क्या वो करेंगी वो तो भाई हमारी नेता मालिक हैं। आप जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जाति के आधार पर जिसको जितना हक बनता है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा उनका हिस्सेदारी देने की बात करती है। जहां पर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर भारत का डंका बजाने की बात करते हैं, विश्व का देश का गौरव बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे में क्या लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करके देश का सौहार्द माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन दुखद बात तो ये है कि जब इस तरह की भाषा का प्रयोग भिदुड़ी जी कर रहे थे, रमेश भिदुड़ी जी कर रहे थे, तब उनके बगल में बैठे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मुस्कुराते नजर आ रहे थे। इनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखने के बाद विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि इनकी नीतियां और इनकी नीयत यही है और इनका ये जो चेहरा है वो सबके सामने आ गया। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा
कि जो मेरी तस्वीरों को मुझे अनायास खींचा जा रहा है, मुझे दुख है और ये नहीं होना चाहिए था, ये निंदनीय है। लेकिन उस वीडियो को कौन छुपा सकता है? जब इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था तो ये कैमरे में कैद हो गए थे। अब सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पसमानदा मुसलमानों की बात करती है, लेकिन उसी देश का मुसलमान आपको आतंकवादी उग्रवादी नज़र आने लगता है। ये तमाम तरह के प्रश्न हैं। यहाँ तक कई अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो देखना ये होगा क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या लोकसभा स्पीकर रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। हालांकि नज़रें बनी हुई हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सत्य लाइव टीवी आपको हर पल सत्य सही खबर दिखाने का प्रयास करता है। बने रहिए सत्य लाइव टीवी के साथ।